हे अनंत और जीवित परमेश्वर, दया और करुणा से परिपूर्ण पिता, आज इस धन्य रविवार की सुबह हम तेरे पवित्र सिंहासन के सामने आते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने रात भर हमारी रक्षा की। तूने हमें नई सुबह देखने के लिए जीवन का उपहार दिया। हे प्रभु, यह रविवार तेरे पुनरुत्थान का स्मरण है। हम घोषणा करते हैं कि मृत्यु यीशु को रोक न पाई, कब्र उसे पकड़ न सकी और अंधकार उसकी ज्योति को दबा न सका। हे प्रभु यीशु, धन्यवाद कि तूने हमारे पापों को क्रूस पर उठाया। धन्यवाद कि तूने अपना लहू बहाकर हमें छुड़ाया। धन्यवाद कि तू तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और हमें अनंत जीवन की आशा दी। रविवार की सुबह का हर सूर्योदय हमें याद दिलाता है कि तू जीवित है, और क्योंकि तू जीवित है हम भी जीते हैं। हे पवित्र आत्मा, इस सुबह हम तुझे आमंत्रित करते हैं कि तू हमारे घरों में और हमारे हृदयों में भर जाए। हमें नया बना, हमें ताजा कर, हमें सामर्थ्य दे कि हम इस पवित्र दिन को पवित्रता, आराधना और धन्यवाद में बिताएं। हमारे विचारों को, हमारी वाणी को और हमारे कर्मों को नियंत्रित कर ताकि वे परमेश्वर की महिमा करें। परिवार और कलीसिया के लिए प्रार्थना है प्रभु। आज हम अपने परिवार को तेरे चरणों में लाते हैं। हर पिता को आशीष दे कि वह अपने घर का नेतृत्व तेरे वचन के अनुसार करे। हर माता को आशीष दे कि वह प्रेम और धैर्य से घर को संभाले। हर बच्चे को आशीष दे कि वे तेरे भय और ज्ञान में बढ़े। हे प्रभु, हमारे घरों को छोटी छोटी कलीसियाएं बना दे जहां तेरे वचन का आदर हो और तेरी स्तुति गूंजे। कलीसिया के लिए भी हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। इस रविवार जब तेरे लोग इकट्ठे हो, तेरी उपस्थिति वहां भर जाए। तेरे सेवक जो वचन सुनाए, उन्हें पवित्र आत्मा से अभिषेक दे। हर गीत, हर प्रार्थना और हर स्तुति तेरे सिंहासन तक पहुंचे। तेरी कलीसिया एकता, पवित्रता और प्रेम में जिए। समाज और देश के लिए प्रार्थना है प्रभु। इस रविवार की सुबह हम अपने समाज और देश को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारे नेताओं को बुद्धि दे कि वे न्याय और सत्य में काम करें। गरीबों, विधवाओं, अनाथों और दबे कुचलों की देखभाल कर। जिनके पास भोजन नहीं है, उनके घर में अन्न पहुंचा। जिनके पास छत नहीं है, उन्हें आश्रय दे। जिनके पास आशा नहीं है, उन्हें तेरी आशा का संदेश पहुंचे। हम प्रार्थना करते हैं कि तेरी ज्योति इस देश के हर अंधेरे कोने तक पहुंचे। जादूने, ठोटके और बंधनों से बंधे लोगों को मुक्त कर। शराब, नशे और पाप की लत में बंधे लोगों को छुड़ा। प्रभु, तेरे पवित्र नाम से इस भूमि पर पुनर्जागरण आ जाए। बीमारों और दुखियों के लिए प्रार्थना है प्रभु यीशु, तू महान चिकित्सक है। हम इस रविवार की सुबह उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं जो बीमार हैं। जिनके शरीर दर्द में है, उन्हें चंगा कर। जिनके दिल टूटे हैं, उन्हें शांति दे। जो निराशा में है, उन्हें आशा दे। जिनके घरों में आंसू हैं, वहां हंसी ला। जिनके परिवार टूट गए हैं, उन्हें जोड़। जिनके पास आर्थिक संकट है, उन्हें आशीष दे। तेरे घावों के द्वारा हम चंगे हुए हैं, इसलिए हम घोषणा करते हैं कि तेरे नाम में हर बीमारी मिट जाए। कैंसर, मधुमेह, लकवा, हृदय की बीमारी, मानसिक पीड़ा, सब तुझसे टकराकर हार जाएं, क्योंकि तेरा नाम हर नाम से बड़ा है। उपवास और आत्मिक जीवन के लिए प्रार्थना है प्रभु। यदि कोई इस रविवार उपवास कर रहा है, तो उन्हें सामर्थ्य दे। उपवास के द्वारा उनकी आत्मा मजबूत हो, उनका विश्वास और गहरा हो, उनका जीवन बदल जाए। प्रभु, हमें सिखा कि हम केवल शब्दों से ही नहीं, बल्कि अपने कर्मों से भी तेरा नाम महिमा दे। धन्यवाद की प्रार्थना है पिता परमेश्वर। हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि ये रविवार हमें तेरा अनुग्रह दिखाता है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि तूने हमें क्षमा किया, हमें अपनाया और हमें नया जीवन दिया। धन्यवाद कि तूने हमारे बच्चों को सुरक्षित रखा। धन्यवाद कि तूने हमारे घरों को बचाया। धन्यवाद कि तूने हमारे कामों को संभाला। धन्यवाद कि तूने हमें जीवन की सांस दी। समर्पण की प्रार्थना है प्रभु। इस रविवार की सुबह हम अपने जीवन को तेरे चरणों में समर्पित करते हैं। हमारी आंखें तेरी ओर लगी रहें, हमारे कान केवल तेरा वचन सुने, हमारे पैर तेरे मार्ग पर चले, हमारी वाणी तेरे नाम की महिमा करे, हमारे हाथ अच्छे काम करें, हमारे हृदय में केवल तेरे लिए प्रेम रहे। समापन प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह। इस रविवार की सुबह हम घोषणा करते हैं कि तू प्रभु है, तू राजा है, तू लौटकर आने वाला है। जब तक तू नहीं आता, हमें विश्वास योग्य बनाए रख। हमें पवित्रता में जीना सिखा, हमें दूसरों से प्रेम करना सिखा, हमें क्षमा करना सिखा और हमें तेरे वचन पर चलने की सामर्थ्य दे।
हे प्रभु, यह सारी प्रार्थना हम तेरे सामर्थी और अनमोल नाम में मांगते हैं। भाई, यह पूरी दूत शब्दों की रविवार सुबह की प्रार्थना है। इसमें परिवार, कलीसिया, देश, समाज, बीमारों, दुखियों, उपवास, धन्यवाद और समर्पण सब शामिल है। मैं आपके चरणों में झुककर धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे दिन का उपवास रखने की सामर्थ्य दी। प्रभु, यह उपवास सिर्फ शरीर की भूख मिटाने या खाने पीने से दूर रहने का नाम नहीं, बल्कि आत्मा को आपके करीब लाने का एक पवित्र अवसर है। आज मैं चाहता हूं कि इस उपवास के द्वारा मेरा जीवन बदल जाए, मेरी आत्मा नई ताजगी पाए और मैं आपके और अधिक निकट आ सकूं। पिता, उपवास में जब मेरा शरीर भूखा होता है, मेरी आत्मा आपको और गहराई से पुकारती है। जब मैं रोटी और पानी से दूर होता हूं, तो मैं आपकी जीवित वाणी को अपनी आत्मा की सच्ची रोटी और आपके आत्मा के जल को अपनी आत्मा की प्यास बुझाने वाला पवित्र झरना मानता हूं। प्रभु, जैसे भजनहार ने कहा, हे परमेश्वर, जैसे हिरनी जल के सोते की लालसा करती है, वैसे ही मेरा प्राण भी तेरी लालसा करता है। आज इस उपवास में मैं आपके सामने अपनी कमजोरी स्वीकार करता हूं। प्रभु, कितनी बार मैं पाप में गिरा, कितनी बार मैंने गलत बातें बोली, कितनी बार मैंने अपने मन में बुरे विचार आने दिए। प्रभु, मैं अपने हर पाप को आपके चरणों में रखता हूं। आपके लहू से जो क्रूस पर मेरे लिए बहा, मुझे धो डालिए। प्रभु यीशु, मुझे शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए और इस उपवास को मेरे जीवन में नई शुरुआत का दिन बना दीजिए। पिता परमेश्वर, मैं यह उपवास सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने घर परिवार, अपने मित्रों और उन सभी लोगों के लिए करता हूं जो बीमार है, दुखी है या अंधकार में जी रहे हैं। प्रभु, मेरे परिवार में यह कोई बंधन है, कोई जादू टोना है, कोई शैतानी शक्ति काम कर रही है, तो आज इस उपवास और प्रार्थना के द्वारा वह बंधन टूट जाए। यीशु के नाम में हर बेड़ी टूटे, हर बीमारी जाए, हर गरीबी दूर हो और हर श्राप आशीष में बदल जाए। हे प्रभु, उपवास के द्वारा मैं अपने हृदय को तोड़ता हूं, अपने अहंकार को आपके चरणों में डालता हूं। मेरी शक्ति से कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आपकी सामर्थ्य से सब कुछ संभव है। प्रभु, जैसे दानियेल ने उपवास करके आपके सामने रोक विनती की और स्वर्गदूत गब्रियल को आपने उत्तर के साथ भेजा, वैसे ही मेरी पुकार भी आपके कानों तक पहुंचे। पिता, यह उपवास मेरे विश्वास को और मजबूत करे। जब शैतान मुझे प्रलोभन देने आता है, तो मैं प्रभु यीशु की तरह कह सकूं, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। प्रभु, आपका वचन मेरी आत्मा की सच्ची खुराक बने। प्रभु यीशु, मैं अपने जीवन के हर क्षेत्र को आपके हवाले करता हूं। मेरी नौकरी, मेरा बिजनेस, मेरा घर, मेरी पढ़ाई, मेरे बच्चे, मेरे माता पिता, सब कुछ आपके हाथों में है। प्रभु, इस उपवास के द्वारा आप हर क्षेत्र में बरकत दीजिए। जहां दरवाजे बंद है, वहां आप नए दरवाजे खोल दीजिए। जहां अंधकार है, वहां अपनी ज्योति चमकाए। जहां रोना है, वहां आनंद भर दीजिए। प्रभु, इस उपवास में मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो दुखी हैं, बीमार हैं, कैंसर, दिल की बीमारी, मानसिक परेशानी या किसी भी प्रकार की जंजीर में जकड़े हुए हैं। प्रभु, आपका सामर्थी लहू उन पर गिरे और उन्हें चंगाई मिले। आप वही कल, और सदा एक समान रहने वाले प्रभु हैं। जैसे आपने बाइबल में अंधों को दृष्टि दी, लंगड़ों को चलाया, कुष्ठ रोगियों को शुद्ध किया, वैसे ही आज भी आप अपने बच्चों को छूकर चंगा कर सकते हैं। पवित्र आत्मा, मैं आपसे विनती करता हूं कि इस उपवास में मेरे भीतर आग जलाइए। मेरी आत्मा को नई ताजगी दीजिए, मेरी प्रार्थना को सामर्थी बनाए, मेरे जीवन को बदल दीजिए। प्रभु, मैं चाहता हूं कि जब मैं उपवास से निकलूं तो मैं पहले जैसा न रहूं। मेरी सोच बदले, मेरा दिल बदले, मेरी आदतें बदले और मैं आपके समान बन जाऊं। पिता, मैं ये भी जानता हूं कि उपवास सिर्फ मांगने का समय नहीं, बल्कि धन्यवाद का समय भी है। इसलिए प्रभु, आज मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे जीवन दिया, कि आपने मेरे पापों के लिए अपने इकलौते पुत्र यीशु को क्रूस पर चढ़ाया, कि आपने मुझे मौत और अंधकार से छुड़ाकर अनंत जीवन दिया, कि आपने मेरी हर पुकार सुनी और मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। धन्यवाद प्रभु कि जब मैं टूटता हूं आप मुझे संभालते हैं। धन्यवाद कि जब मैं गिरता हूं आप मुझे उठाते हैं। धन्यवाद कि जब मैं रोता हूं आप मेरी आंखों के आंसू पोंछते हैं। धन्यवाद कि जब मैं थक जाता हूं आप मुझे बल देते हैं। हे प्रभु, आज इस उपवास में मैं अपनी आत्मा को आपके सामने पूरी तरह समर्पित करता हूं। मेरी इच्छा अब मेरी न होकर आपकी इच्छा हो। मेरा रास्ता अब मेरा न होकर आपका रास्ता हो।
मेरा जीवन अब मेरा न होकर आपका जीवन हो। मैं घोषणा करता हूं कि यह उपवास मेरे जीवन में नई गवाही लेकर आएगा। शैतान के सारे जाल टूटेंगे। गरीबी, बीमारियां, श्राप, जादू टोना सब यीशु के नाम से नष्ट होंगे और मेरा जीवन आपकी महिमा के लिए चमकेगा। प्रभु यीशु, आपने मेरी प्रार्थना सुनी। धन्यवाद पवित्र आत्मा, आपने मुझे सामर्थ्य दी। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने मुझे इस उपवास में अपनी उपस्थिति का अनुभव कराया। ना स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं क्योंकि यह उपवास का दिन है। प्रभु, मैं जानता हूं कि उपवास सिर्फ खाना पीना छोड़ना नहीं, बल्कि आत्मा, मन और शरीर को आपके वचन और पवित्र आत्मा की अगुवाई में झुकाना है। प्रभु, बहुत लोग ये सोचते हैं कि उपवास सिर्फ भूखे रहने का नाम है, लेकिन मैं जानता हूं कि यह वह पवित्र समय है जब हम अपना पूरा ध्यान, अपनी प्रार्थना, अपने आंसू, अपने दुख, अपनी याचना और अपनी स्तुति आपके सामने समर्पित करते हैं। इसलिए प्रभु, आज मैं सीखना चाहता हूं और करना चाहता हूं कि उपवास के दिन मुझे क्या क्या करना चाहिए। वाह! सुबह प्रभु की स्तुति और धन्यवाद करना है। प्रभु, जैसे ही उपवास का दिन शुरू होता है, मेरी पहली जिम्मेदारी है कि मैं सुबह उठकर आपके पवित्र नाम की स्तुति करूं। आपकी उपस्थिति के बिना उपवास सिर्फ भूखा रहने का काम है, लेकिन आपकी उपस्थिति के साथ यह आत्मा की दावत है। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि हर उपवास की सुबह मैं आपके सामने घुटनों पर झुककर धन्यवाद दूं कि आपने मुझे इस दिन तक जीवित रखा। हे यहोवा, मैं तुझे धन्यवाद दूंगा क्योंकि तूने मेरी सुन ली और मेरा उद्धार ठहराया। भदू, वचन पढ़ना और मनन करना है। प्रभु, उपवास का सबसे पहला काम है आपके वचन को पढ़ना, क्योंकि वचन ही मेरी आत्मा को भोजन देता है। जब मेरा शरीर रोटी से दूर रहता है तो मेरी आत्मा आपके वचन से तृप्त होती है। प्रभु, मैं चाहता हूं कि हर उपवास के दिन मैं बाइबल खोलकर आपके वचनों का अध्ययन करूं। जैसे यिर्मयाह ने कहा, तेरे वचन मिल गए और मैं उन्हें खा गया। प्रभु, आपका वचन मेरी सोच को नवीनीकृत करे, मेरे विश्वास को मजबूत करे और मुझे आपके और अधिक निकट लाए। प्रार्थना में समय बिताना। पिता, उपवास का सबसे बड़ा कार्य है प्रार्थना। जब मैं प्रार्थना करता हूं तो मैं आपके हृदय से जुड़ता हूं। उपवास का दिन मेरे लिए यह अवसर है कि मैं सिर्फ मांगने वाला न रहूं, बल्कि सुनने वाला बनूं। प्रभु, मुझे पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना सिखाए। जब मेरी अपनी भाषा कम पड़ जाए तो आत्मा की कराहटों से प्रार्थना करने दीजिए। आत्म परीक्षण और पश्चाताप। प्रभु, उपवास के दिन मुझे अपने जीवन की जांच करनी चाहिए। कहीं मैं पाप में तो नहीं गिरा, कहीं मैंने किसी से गलत व्यवहार तो नहीं किया, कहीं मैंने बुरे विचार तो नहीं सोचे। उपवास आत्मा का दर्पण है जिसमें मैं अपनी गंदगी देखता हूं और आपके लहू से शुद्ध होता हूं। हे प्रभु, मुझे नम्रता दीजिए कि मैं टूटकर आपके सामने पश्चाताप कर सकूं। जैसा भजनहार ने कहा, हे परमेश्वर, मेरे भीतर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नवीनीकृत कर। दूसरों के लिए मध्यस्थता करना। पिता, उपवास सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी होता है। मुझे उनके लिए रोना चाहिए जो बीमार हैं, जो गरीबी में हैं, जिन जादू टोना है, जो अंधकार में हैं। प्रभु, आप चाहते हैं कि हम दूसरों के लिए खड़े हो। इसलिए उपवास के दिन मैं अपने परिवार, अपने गांव, अपने शहर और अपने देश के लिए प्रार्थना करूंगा। 6. दया और भलाई के काम करना। प्रभु, आपका वचन यशायाह 5:8 में कहता है कि सच्चा उपवास वह है जिसमें हम भूखों को भोजन दें, गरीबों की मदद करें और पीड़ितों को छुड़ाएं। इसलिए प्रभु, उपवास के दिन मुझे सिर्फ भूखा नहीं रहना है, बल्कि अपने हाथों और पैरों से भलाई करनी है। अगर मेरे पास है तो मुझे गरीबों को देना चाहिए। अगर कोई दुखी है तो मुझे उसे सांत्वना देना चाहिए। व्यर्थ की बातों और झगड़ों से दूर रहना है। प्रभु, उपवास के दिन मुझे अपने शब्दों पर काबू रखना चाहिए। व्यर्थ की बातें, चुगली, गाली गलौज या झगड़े उपवास को तोड़ देते हैं। इसलिए प्रभु, मेरी जुबान को आज पवित्र कीजिए। मेरी बातों में नम्रता, शांति और प्रेम हो। स्तुति और आराधना करना। प्रभु, उपवास के दिन मैं आपके नाम की आराधना करना चाहता हूं, क्योंकि स्तुति और आराधना से वातावरण बदलता है। जब पौलुस और सीलास जेल में थे और उन्होंने आराधना की तो कैदखाना हिल गया और बंधन टूट गए। प्रभु, वैसे ही जब मैं उपवास के दिन गाऊं और आराधना करूं तो मेरी आत्मा की जंजीरें टूटें और स्वर्ग की महिमा मुझ पर उतरे।
धैर्य और संयम रखना पिता। उपवास में शरीर भूखा होता है तो कभी कभी चिड़चिड़ापन आ जाता है, लेकिन प्रभु आप मुझे संयम दीजिए ताकि मैं धैर्यवान रहूं। मुझे ऐसा न लगे कि उपवास बोझ है, बल्कि यह आनंद का समय है। डैड, उपवास को धन्यवाद के साथ समाप्त करना प्रभु। जब उपवास का समय पूरा हो जाए तो मुझे इसे प्रार्थना और धन्यवाद के साथ समाप्त करना चाहिए, जैसे दानिएल ने किया, जैसे यीशु ने किया। धन्यवाद करना चाहिए कि प्रभु ने मेरे प्रार्थना सुनी और आशीष दी। समापन प्रार्थना है। स्वर्गीय पिता, आज आपने मुझे सिखाया कि उपवास के दिन मुझे क्या क्या करना चाहिए। सुबह उठकर आपको धन्यवाद देना, वचन पढ़ना और मनन करना, गहरी प्रार्थना करना, पश्चाताप करना, दूसरों के लिए मध्यस्थता करना, गरीबों की मदद करना, व्यर्थ बातों और झगड़ों से दूर रहना, स्तुति और आराधना करना, धैर्य और संयम रखना और उपवास को धन्यवाद के साथ समाप्त करना। पिता, मैं वादा करता हूं कि हर उपवास को मैं इन कार्यों से भर दूंगा। मेरा उपवास सिर्फ शरीर की होकर आत्मा का पर्व हो। प्रभु, मेरे उपवास से आपके नाम की महिमा हो, मेरी आत्मा में परिवर्तन आए और मेरी गवाही और मजबूत बने। हे मेरे स्वर्गीय पिता, आज मैं आपके पवित्र चरणों में झुकता हूं, अपने हृदय को खोलता हूं और अपने सारे दुख, अपनी सारी पीड़ा और अपनी सारी कृतज्ञता आपके सामने रखता हूं। प्रभु, मेरी भाषा शब्दों में सीमित है, लेकिन मेरे हृदय की गहराई में जो प्रेम और आभार है उसे मैं आपके सामने व्यक्त करना चाहता हूं। आप वह पिता है जिसने मेरे जीवन की हर पुकार सुनी, हर आह को गिना और हर आंख के आंसू को अपने पास रखा। मैं आज सिर झुकाकर आपके प्रति यही गवाही देता हूं कि आपने मेरी पुकार सुनी, आपने मेरे जीवन में चमत्कार किए, आपने मेरे परिवार और मेरे घर पर अपने अनंत प्रेम की छाया डाली। पिता, आपके अनुग्रह से मैं आज जीवित हूं और यही सबसे बड़ा आशीष है। आपके कारण मेरी सांसें चल रही है, मेरा हृदय धड़क रहा है और मेरा शरीर शक्ति से भरा हुआ है। कितने लोग इस दुनिया से चले गए, लेकिन आपने मुझे जीवित रखा ताकि मैं आपके नाम की महिमा कर सकूं। आपने मुझे यह अवसर दिया कि मैं आपके प्रेम, आपकी दया और आपकी अनंत कृपा का अनुभव करूं। धन्यवाद कि आपने मेरे जीवन के हर क्षण में अपनी कृपा की बौछार की और मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। हे प्रभु, जब मैं अपने जीवन की कठिनाइयों को याद करता हूं तब मुझे याद आता है कि आपने हर मुसीबत में मेरा हाथ थामा। जब मैं बीमार पड़ा, आपने चंगाई दी। जब मैं कर्ज में डूबा और गरीबी की चादर मुझ पर ढकी हुई थी, आपने रास्ता दिखाया। जब लोग मेरे विरुद्ध साजिश कर रहे थे, जब शैतान ने मुझे बांधने की कोशिश की, तब आपने अपने सामर्थ्य से मेरी रक्षा की। आपने मेरी पुकार सुनी और मुझे शांति, सुरक्षा और स्वतंत्रता दी। धन्यवाद कि आपने मेरे घर को आशीष दी। धन्यवाद कि मेरे परिवार के सभी सदस्य आपकी रक्षा में हैं। मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, मेरे बच्चे और मेरे प्रियजन आपकी कृपा से सुरक्षित हैं। जब कठिनाइयां आए, जब संकटों के बादल घिरे, तब भी आपने हमें अपनी छाया में रखा। मेरे घर में प्यार, समझ और शांति बनी रहे, इसके लिए मैं आपका अनंत धन्यवाद करता हूं। पिता, आप सिर्फ हमारे भौतिक जीवन की चिंता नहीं करते, बल्कि हमारे आत्मिक जीवन की भी। आपने मुझे उद्धार दिया, आपने मुझे अपने पवित्र आत्मा से भरा। आपने मेरी आत्मा को जीवन देने वाले पानी और अंत ज्योति से भर दिया। जब मैं अंधकार में था, आपने मुझे प्रकाश दिया। जब मैं खोया हुआ था, आपने मुझे ढूंढा। जब मेरा हृदय डर और निराशा से भरा था, आपने मुझे साहस और विश्वास की शक्ति दी। धन्यवाद कि आपने मेरी प्रार्थनाओं को सुना, कभी तुरंत, कभी समय पर, कभी धीरे धीरे, लेकिन हमेशा सही समय पर आपने उत्तर दिया। जब मैं नौकरी, व्यवसाय, विवाह, बच्चों या स्वास्थ्य के लिए पुकारा, आपने मेरे लिए रास्ता बनाया। जब मैंने आर्थिक तंगी में हाथ फैलाया, आपने देने वाले हाथ को बढ़ाया। जब मैंने आत्मिक और मानसिक शांति के लिए प्रार्थना की, आपने मेरी आत्मा को शांति और संतोष दिया। हे प्रभु, आपकी चंगाई के लिए धन्यवाद। आपने मेरी बीमारियों को दूर किया, मेरी पीड़ा को मिटाया और मेरे शरीर को शक्ति से भर दिया। आपने मेरी रातों के आंसुओं को सुखाया और मेरे हृदय की गहरी पीड़ा को अपनी शांति में बदल दिया। आपकी शक्ति और सामर्थ्य के कारण मेरी सारी कष्टमयी स्थितियां सुलझ गई। धन्यवाद कि आपने मेरी सारी सुरक्षा और भय को अपने हाथ में ले लिया। जब लोग मेरे खिलाफ साजिश कर रहे थे, जब जीवन के तूफान मेरी नाव हिलाने लगे थे, आपने मुझे गिरने नहीं दिया। आपने अपने दूतों को मेरे चारों ओर रखा और हर खतरे से सुरक्षित रखा। मैंने अनुभव किया कि आपके हाथ से बड़े किसी की शक्ति नहीं है।
धन्यवाद कि आपने मुझे स्वतंत्र किया। जब शत्रु ने मुझे जादू टोने, टोटके और बुराई के जाल में फंसाने की कोशिश की, आपने मेरे जीवन को अपने सामर्थी नाम से बचाया। आपने बंधनों को तोड़ा, श्रापों को आशीष में बदल दिया और मुझे स्वर्गीय स्वतंत्रता दी। मैंने अपने जीवन में देखा कि प्रभु की शक्ति से कोई बाधा नहीं टिक सकती। हे प्रभु, मैं आज धन्यवाद देता हूं, आपने मेरी गलती और पापों के बावजूद मुझे अपनाया। आपने मुझे अपनी ओर खींचा, मेरे हृदय को पवित्र किया और मुझे सही मार्ग दिखाया। आपने मुझे सिखाया कि कृतज्ञता ही सच्चा धर्म है। और आज मैं अपने जीवन को आपके प्रेम और कृपा के लिए समर्पित करता हूं। पिता, मेरी हर सुबह आपकी दया से नई होती है। मेरी हर सांस आपकी कृपा से चलती है। मेरी हर खुशी आपके प्रेम से बनी है। मैं गवाही देता हूं कि आपने मेरे जीवन में असंख्य चमत्कार किए, छोटे बड़े सभी आशीषों को मुझे प्रदान किया। मैंने देखा कि जब मैं रोया, आपने सुख दिया। जब मैं गिरा, आपने उठाया। जब मैं डर गया, आपने साहस दिया। हे प्रभु, मैं ये भी धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरे भविष्य को सुरक्षित रखा। आपने मुझे यह भरोसा दिया कि आने वाला कल भी आपकी कृपा में सुरक्षित है। आपने मुझे यह विश्वास दिया कि मैं अकेला नहीं हूं और मेरी पीढ़ियां भी आपकी दया और आशीष का अनुभव करेंगी। धन्यवाद कि आपने मुझे अपने प्रेम और कृपा का अनुभव कराया। धन्यवाद कि आपने मुझे विश्वास और भक्ति का मार्ग दिखाया। धन्यवाद कि आपने मेरी आत्मा को अपने प्यार में मजबूत किया और मेरी आत्मा में शांति, संतोष और खुशी दी। धन्यवाद कि आपने मेरी पुकार सुनी, मेरी मेहनत को सफल बनाया और मेरे जीवन में आपके नाम की महिमा बढ़ाई। हे पिता, मेरी प्रार्थना केवल शब्द नहीं है, ये मेरे हृदय की गहराई से उठी भावनाएं हैं। ये मेरी आत्मा की गवाही है कि आप ही सच्चे परमेश्वर हैं। आपने हमारी पुकार सुनी, हमारी पीड़ा को जाना और हमारे जीवन में अपने हाथ का चमत्कार दिखाया। आज मैं ये घोषणा करता हूं, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। मेरे जीवन की हर सांस, मेरी हर धड़कन, मेरा हर शब्द, मेरा हर कर्म, मेरे परिवार और मेरे भविष्य के लिए मैं आपका अनंत धन्यवाद करता हूं।